गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान का एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के शेयर के बारे में। 150.4 आज का क्लोजिंग है, लगभग 1.25% नीचे। एंड कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो आ गए और रिजल्ट्स के बाद में रिएक्शन जो है एक मार्जिनल डाउनसाइड है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। रिजल्ट्स के अंदर में भी कुछ चीज़ें हैं जो गौर करने लायक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इन द रिजल्ट्स। तो व्हाट आर द डिटेल्स, और फिर हम चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं इस कंपनी के, और आगे आने वाले समय के अंदर में कैसी चाल आपको स्टॉक जो है वो दिखा सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले नंबर्स की अगर हम देखेंगे तो सेल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम अशोक लेलैंड हैज़ एक्चुअली गॉट अ सेल्स ऑफ मोर देन 10,000 करोड़ इन अ क्वार्टर। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल करने वाला शायद ये पहला क्वार्टर है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मुझे 3 साल के अंदर भी तो नहीं करा है। और अगर आप प्रॉफिट को भी देखोगे तो ठीक प्रॉफिट अच्छा है, 751 करोड़ का प्रॉफिट है। और एक चीज जो सबसे अच्छी लग रही है इसके अंदर में वो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि डबल डिजिट में पहली बार दिख रहा है, 11% के ऊपर में। अगर आप पीछे के रिजल्ट्स उठा के देखेंगे पिछले क्वार्टर्स के, तो 6% to 9% के बीच में इनके हमेशा मार्जिन रहते हैं। और कई बार तो नेगेटिव में भी गए इनके मार्जिन, जब जब इन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है एक क्वार्टर के अंदर में। तो ये चीज़ें जो है हाईलाइट्स है इस पर्टिकुलर नंबर्स की, और जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कुछ चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग है या फिर अप टू द मार्क मार्केट्स को नहीं लगी, वो है बेसिकली द मटेरियल कॉस्टिंग। अगर आप देखोगे तो जो सेल्स है वो 11,000 करोड़ की है, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर से लगभग ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ ज़्यादा है। 8,700 करोड़ के सामने 11,700 करोड़ का सेल है, लेकिन प्रॉफिट कम है। अगर आप देखोगे पिछले मार्च में 900 करोड़ का था, अभी 750 करोड़ का है। तो 3,000 करोड़ का सेल करने के बावजूद प्रॉफिट 150 करोड़ कम आना, इट क्लियरली शोज दैट समथिंग इज नॉट राइट। तो एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हुए हैं इस भाई। अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2,400 करोड़ ज़्यादा एक्सपेंसेस इनके हुए हैं। हालांकि मटेरियल कॉस्टिंग का जो परसेंटेज है वो सेम है, इनफैक्ट 2% नीचे ही है। 78% से घट के 78% से नीचे 76% के करीब है। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्योर वैल्यू जो इनका इन्फ्लेशन हुआ है, दैट इज इन द मटेरियल्स दैट हैव कॉस्टेड द कंपनी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज़ है जो मार्केट्स को पसंद नहीं आई। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करोगे तो 900 करोड़ से घट के 750 करोड़ जो है प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो अच्छा है, 361 करोड़ से बढ़कर 751 करोड़ के करीब प्रॉफिट इनका आया है। सो ऑल इन ऑल दीज आर गुड नंबर्स, लेकिन आई थिंक एक्सपेक्टेशन हैव नॉट बीन मैच फॉर द मार्केट्स। और अगर हम अब चार्ट पे बात कर लेते हैं तो 150 पे जो है शेयर चल रहा है। मैंने अशोक लेलैंड के ऊपर में पहले भी एक वीडियो बनाया है, आई थिंक महीना 1.5 महीना पहले। और उसमें मैंने ये बताया था कि देर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेंड इन द स्टॉक। द स्टॉक हैज़ नो ट्रेंड, और यही मैंने उस टाइम पे बताया था। और कुछ भी नहीं हुआ है स्टॉक पिछले लगभग 7-8 महीने से, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप सितंबर से लेके अभी जहाँ इसने हाई बनाया था 170 का, अभी तक अगर आप देखोगे, अगर सितंबर पिछले साल की बात है, तो 170 का हाई था और नीचे की तरफ में 139 का लो था। तो पूरे 8 महीने जो है इस स्टॉक ने 20% के अंदर में काट दिए, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो 150 रुपये पे चल रहा है। सो एग्जैक्टली इन द मिडल। 170 से अगर आप देखोगे तो 20 रुपये नीचे, 130 के करीब देखोगे तो वहां से 15-20 रुपये ऊपर। सो राइट नाउ इफ आई हैव टू से वन थिंग कि ट्रेंड बिल्कुल ही देखना, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव है। बिकॉज पिछले 3-4 हफ्ते में रनअप देखने को मिल गया है हमारे को। 3-4 हफ्ते पहले जो इसका लेवल था वो लगभग 136-137 पे फिसल गया था स्टॉक, अभी 150 पे है। तो वहां से 10% ऊपर है। आई थिंक इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 143। ये जो एग्जिस्टिंग 10% का ट्रेंड है, अगर इसको बरकरार रखना है तो इसको ये जो 143 का लेवल है इसको बचा के रखना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल थिंक दैट अशोक लेलैंड हैज़ नॉट गॉट एनी ट्रेंड। रीज़न उसका ये है कि रनअप ठीक दिया है शेयर ने। 100 रुपये का शेयर जो 2021 में था, वो आपको 170 का हाई तो दे चुका है, लेकिन उसके बाद में जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ जो है स्पीड से नहीं हो रही है। बहुत ही चौपी सा एक ट्रेंड है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। सो वंस इफ इट हैज़ अ गुड करेक्शन, अगर यहाँ से मान लीजिए 115 120 पे शेयर चले जाता है, वहाँ जाकर स्टेबलाइज होता है, वहाँ आप खरीद सकते हो। तो ये लेवल ऐसे हैं यहाँ पे ना आप खरीद सकते हो।
और ना यहाँ पे आप इसको बेच सकते हो। अगर आपने मान लीजिए 120 130 पे लिया तो 150 पे क्या बेचोगे इसको। दैट्स वाई टू गो द नेक्स्ट लेवल, टू गो 180, टू गो 200, टू गो 225, पहले इसको नीचे आना पड़ेगा एंड उसके बाद में स्टेबलाइज होके देन अप मूव दिखाना पड़ेगा। सो देन अगेन गुड नंबर्स, बट आई डोंट थिंक देर इज एनी ट्रेंड इन अशोक लेलैंड एज ऑफ येट। इट इज़ अ गुड शेयर, बट अभी खरीद के फायदा नहीं है। इसको आपको अच्छे लेवल पे खरीदना जरूरी है, और मेरे हिसाब से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बोलूंगा कि 110 रुपये इज माई लेवल। अगर 110 रुपये पे मुझे अशोक लेलैंड मिलता है तो मैं आंख बंद करके खरीदूंगा, लेकिन 150 रुपये पे आई स्टिल फील इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको लॉजिक एंड लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।